सो हेलो 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 फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। आज हम फाइंड आउट करते हैं वीकली स्ट्रेटजी हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की वीकली स्ट्रेटजी बहुत ही वॉलेटाइल है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, तो ये अगर ये एक दिन में करता है तो वीक में क्या करता रहेगा, कैसे करता रहेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब भी हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते रहते हैं तो हमें हमेशा एक हेज साथ में लेना पड़ेगा। अगर मेरा व्यू बुलिश साइड है, अगर मुझे लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे 2 कॉल्स के साथ एक पुट एटलीस्ट एक हेज में मुझे रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कब मार्केट टर्न हो जाए, कब डेटा बदल जाए, कब पोजीशंस ऊपर नीचे हो जाए, हमको पता नहीं रहता है। सो निफ्टी जब भी मैं ट्रेड करूंगा वन साइड व्यू में ले सकता हूं क्योंकि इतना वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे एक एक ऑप्शंस का हेज लेके चलना चाहिए। दिस इज जनरली गुड। और बैंक निफ्टी में मैं जनरली प्रेफर करता हूं ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत फटाफट बढ़ जाते हैं और एक लेवल के बाद वो बढ़ नहीं सकते हैं, तो सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट रहता है। लेकिन जो भी ट्रेडर है जिनका लिमिटेड कैपिटल है, अब उनको वो ट्रेड कैसे करना है। मैं संडे को ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं संडे को बैठता हूं, डेली चार्ट बैंक निफ्टी का मैं ओपन करता हूं, ओके, और उसकी लेटेस्ट कैंडल में देखता हूं, ओके, लास्ट कैंडल। अभी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, तो अभी आप नीचे अगर देखेंगे तो ये वेडनेसडे की कैंडल। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट नीचे ओपन होता है और पूरा नीचे से ऊपर तक रैली करके ये अमूमन 400-500 पॉइंट की कैंडल बनाता है, मतलब पूरा 500 पॉइंट ऊपर जाता है और फिर 300 पॉइंट नीचे आके क्लोज देता है, मतलब 200 पॉइंट नीचे आके। अब वही फ्राइडे को क्या होता है, तो फ्राइडे को यहाँ पे अलग दिख रहा है, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हुआ और फिर नीचे जाके। अब मैं इस उलझन को, मेरे पास आगे के 3 दिन है या 2, पर वेडनेसडे को हॉलीडे है तो हमारी मंगलवार को एक्सपायरी है, बढ़िया है, 2 ही दिन का प्रीमियम, तो मुझे ऑप्शन सस्ते में मिल सकते हैं। तो मैं मेरा व्यू कैसे बनाऊं, सबसे पहले मैं जाता हूं ट्रेडिंग टिक के डेटा पे। ये ट्रेडिंग टिक का डेटा है, मुझे देखना है यहाँ पे बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूं और उसको देखता हूं। ओके, बैंक निफ्टी ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ग्रीन बार बड़ा है, रेड बार छोटा है, मतलब कॉल्स की राइटिंग ज्यादा हुई है और पुट्स की राइटिंग कम हुई है, मतलब मार्केट को नीचे सपोर्ट कम है। ओके, वही टोटल ओआई में मैं देखता हूं कि यहां पे भी, मतलब ये कल की पोजीशन है और ये परसों से चली आ रही पोजीशन है, तो ये जब जब से ये वीकली एक्सपायरी ओपन हुई है, जो एक्सपायर हो जाएगी 30th ऑफ अप्रैल को, क्योंकि इसका लास्ट डेट 30th ऑफ अप्रैल है। सो 30th अप्रैल यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 30th अप्रैल को ये वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। सो मेरे पास कल का दिन है 29th और 30th। ओके, सो हीरो जीरो के लिए भी मेरे को आज से व्यू बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मेरा ऑप्शंस बहुत सस्ता मिलेगा, मैं 1 या 2 लॉट हीरो जीरो में मैं ट्रेड कर सकता हूं, ऐसे मैं करूंगा। तो उसके लिए मुझे ये तो जानना पड़ेगा कि पूरे वीक का क्या चल रहा है, हश्र क्या हो रहा है वीकली में, है ना। तो ये मैं देखने के लिए इसको नीचे करता हूं। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल भी कॉल राइटिंग काफी अच्छी तरह प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कॉल राइटिंग अच्छी तरह प्रेजेंट है और पुट राइटिंग कम है। इसका मतलब मेरा व्यू बेयरिश बन सकता है फॉर दिस वीक, क्योंकि जब से ये वीकली ओपन हुई है यहाँ पे कॉल राइटिंग मुझे दिख रही है। सेकेंड थिंग, अगर इन सब कॉल राइटर्स को उखाड़ दिया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, दोनों चीजें हैं। तो मेरे लेवल्स बहुत पक्के मार्क्ड होने चाहिए। मैं जाता हूं ऑप्शन चेन पे,
एनएससी ऑप्शन चेन, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनएससी ऑप्शन चेन में जाके मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूं, वो ऑटोमेटिकली डेट ले लेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नीचे आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली डेट सिलेक्ट होगी, मुझे जाना है नीचे, मैं जाता हूं, पहले देखता हूं बैंक निफ्टी का क्लोज क्या है, 48,201। ओके, सो 48,200 इज माय इन द मनी ऑप्शन अभी के लिए। सो आई गो टू 48,200, मुझे देखना है 48,200 का कॉल और 48,200 का पुट। सो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूं, यस, यहाँ पे 48,200 ये साइड में कॉल्स रहते हैं और ये साइड में पुट्स रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हम सब लोगों को मालूम है क्या होता है, बाइंग करते हैं कम और सेलिंग करते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे जब भी मैं देखता हूं तो मुझे देखना है कि बड़े बड़े डेटा कहाँ बन रहे हैं। 94,000 का ओपन इंटरेस्ट 48,400 पे है, 48,500 पे ओपन इंटरेस्ट है 78,000 का। ओके, तो मैं इन डेटास को मार्क करने लगता हूं। ओके, डेटास को मैं मार्क कर देता हूं। ओके, सो अगर ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, चलो 48,500 यहाँ पे एक लेवल है, 48,600 यहाँ पे एक रुकावट है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। सो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 49,000 पे और हाईएस्ट इमीडिएट कॉल राइटिंग है 48,500। ठीक है, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 48,200। नीचे अगर मैं देखता हूं तो नीचे कुछ कॉल्स भी मुझे जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल्स में बाइंग भी हुई है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, किसी ने 48,000 का कॉल बाय किया है। ओके, सो मुझे अप साइड में 48,500 अगर निकल गया इस वीक में तो मुझे 49,000 तक की रैली मिल सकती है। 48,500 या 48,600, 48,600 के ऊपर मुझे एक स्ट्रेट रन मिल सकता है क्योंकि आगे कोई कॉल राइटिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो ये कहां तक जा सकता है, तो नीचे मैं देखता हूं कि यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा नहीं है। अगर मैं इन सब लेवल्स को मार्क करता हूं, ये वाला, सो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये वाला लेवल अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, यहाँ पे भी है, स्कैटर्ड है। सो नीचे मुझे कोई इमीडिएट सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 47,500 का पुट राइटर तो भागा भी है और हमने ट्रेडिंग टिक में देखा हुआ है 47,300 का भी पुट राइटर भागा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। और हमने ट्रेडिंग टिक में देखा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो गई है रादर देन पुट राइटिंग। तो हम ये पकड़ के चले कि अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी टेक्स आउट 48,600 आई शुड बी बेरिश ऑन बैंक निफ्टी, और वो भी कहां तक, तो 47,500 तक, क्योंकि हमको मालूम है ये इंडेक्स बहुत ऊपर नीचे करता है। तो अब मैं मेरे चार्ट को वीकली में प्रिपेयर कर देता हूं कि ये मेरा अपसाइड लेवल है 48,600। सो हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग 48,650 के तरफ रख देंगे, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि यहां से हमारा व्यू बुलिश हो सकता है। ये मैं चेंज कर देता हूं
टू ग्रीन, और यहां पे मैं टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूं, बैंक निफ्टी बुलिश। ओके, कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूं यहां पे मैं 48,650। घबराना नहीं है दोस्तों, अगर ये 650 को क्रॉस करेगा तो ऊपर 300-400 पॉइंट हमको मिलने वाले हैं। सो 50-100 पॉइंट के लिए ज्यादा सोचने का नहीं है, बड़ा स्टॉक है। तो ये हो गया, और नीचे साइड में मैं पकड़ के चलता हूं कि अगर जैसे ही ये 48,000 को तोड़ देगा, ये नीचे जा सकता है। कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूं इसमें 47,950 के नीचे ये 300-400 पॉइंट नीचे जाएगा, और ये हो जाएगा बैंक निफ्टी बेयरिश। और मतलब अगर झटके में भी गया तो भी मैं 100 पॉइंट से हिलने वाला हूं नहीं, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो ये और 300-400 पॉइंट मुझे देने वाला है। सो आई विल बी वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड व्हेन आई एम टेकिंग अ पोजीशन लाइक दिस। सो इसको मैंने बना के रख दिया, अब ये पूरे वीक मेरे पास रहेगा ये चार्ट। ओके, सो इसको हमको 1-2 दिन में कभी भी देख लेना है, ऑप्शन चेन देख लेना है। बेसिकली ट्रेडिंग टिक का डेटा आप दिन भर में चेक करते रहिए। कल शायद ऐसा हो कि ये रेड लाइन ज्यादा, रेड एरिया ज्यादा बनना चालू हो जाए, ग्रीन एरिया। कल भी अगर ये ग्रीन एरिया ज्यादा होता है रेड से, तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि वी हैव टू सेल द राइज। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट वे जब मैं संडे को पूरे वीक के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखता हूं। एंड हियर लाइक आई हैव टोल्ड यू, यू कैन सेल द ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत मिलते, 300-400 का प्रीमियम मिलता है। तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे प्रॉफिट होती है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, तो अगर आपका व्यू बेरिश है तो 2 पुट के बदले 1 पुट 1 कॉल हमेशा हेज में रखिए आप। ओके, थैंक यू।